अस्सलामुअलैकुम लाइफ चेंजर्स। दोस्तों, ये चैनल है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कामयाब और पुरअसर लोगों की 5 आदत। अपनी ज़बान की ताकत को पहचानें। आपकी ज़बान आपकी ताकत बन सकती है और आपको एक ज़बरदस्त ज़िंदगी दे सकती है। अपनी ज़बान की तरबियत कीजिए, ज़बान के पक्के बनिए, जो कहें वो करें भी। इस तरह आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द के लोगों में आप इतने काबिल भरोसा बन जाएंगे कि लोग खुद से ज़्यादा आप पर एतमाद करेंगे। वो कहेंगे जो पूछना है और मामला रखना है इसके साथ रखो, क्योंकि ये जो कहता है वो करता है। सो कमिटमेंट और वादा हमेशा पूरा कीजिए। बच्चों से भी जिस चीज़ का वादा किया उसको पूरा कीजिए। सच बोलें, झूठ बोलना छोड़ दें। मजाक में भी झूठ ना बोलें, ना ही बच्चों को बहलाने के लिए झूठ बोलें। अपनी बात अदल और इंसाफ की करें। मसलन हम कितने आराम से कह देते हैं वो फलां तो हमेशा ऐसे करता है, हालांकि उसने सिर्फ एक बार किया हो। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, चाहे किसी एक ही फर्द ने बात की हो। लोग इतनी बुराइयां कर रहे हैं, चाहे किसी ने बुराई के अंदाज में बात ही ना की हो। बात इंसाफ के साथ कीजिए, साफ बात जिसमें ना कमी बेशी और ना मुबालगा हो। यहाँ याद रखने की बात यह है कि सीधी साफ खरी बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप सच बोलें और लोगों के दिल दुखाएं। हो सकता है कोई आपको पसंद ना हो, तो क्या मुंह पर आप कह देंगे आप मुझे नापसंद हैं? क्या यह सच बोलने वाला है? भाई तो सच कहता हूँ कि हम किसी का दिल दुखा दें, उसको बेइज्जत कर दें, बिल्कुल गलत रवैया है। डिप्लोमेट बनिए कि आपकी बात में झूठ और नाइंसाफ़ी भी ना हो, किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, आपकी बात भी पहुंच जाए। गुफ्तगू का आर्ट सीखें, क्योंकि कम्युनिकेशन और बात करने का तरीका तो जादू की तरह है। लोग एतमाद करने लगते हैं। आपके साथ वक्त गुजारना, कोई माली मामला करना, आपके साथ मिलना और तारीफ करना पसंद करते हैं। घर हो या जॉब, आपके लिए पसंदीदगी भी बढ़ेगी और ताल्लुकात अच्छे होंगे। और फिर देखिए कि हदीस के मुताबिक पुख्ता ईमान और मुकम्मल ईमान वाला कौन होता है? जिनका अखलाक बेहतरीन है, जिनसे बात करना और मेल जोल करना आसान है, जिनके साथ लोग कंफर्टेबल और इजी रहते हैं। सो ऐसे मुस्लिम बने कि आपकी ज़बान के शर और फितने से लोग आपसे बात करते हुए डरते ना हों। आपके मिजाज के गुस्से की वजह से लोग आपसे मिलने से, टाइम स्पेंड करने से घबराते ना हों। ये पहली आदत ऐसी है जो एक मुसलमान को ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब करने वाली है। इसे सीखें, प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूर अपनाइए।